नमस्कार, रश्मि किचन मसाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज जो डिश मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मैदे से खजूर की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और बिहार की ये बहुत ही स्पेशल डिश है जिसे पर्व त्योहार में लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कप मैदा लिया है, जो लगभग क्वांटिटी में 400 ग्राम मैदा मैंने लिया है, क्योंकि मैंने मैदा को यहाँ भर भर के कप में नहीं डाला है, थोड़ा खाली खाली ही डाला है। ये खजूर आटे से भी बहुत अच्छी बनती है और आटे से बल्कि और ज़्यादा हेल्दी बनती है, पर आज मैं मैदे से सिखा रही हूँ कि मैदे से खजूर कैसे बनाते हैं। और अगर आटे से बनाना है तो आटे से भी सेम प्रोसेस से ही बनता है। यहाँ 2 बड़ी चम्मच घी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मैदे को मिक्स करते समय हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि मुट्ठी बननी चाहिए। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है मतलब है कि आपका मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, और अगर मुट्ठी नहीं बन रही है तो 1 चम्मच घी हमें और यहाँ ऐड कर देनी है। तो हमने यहाँ घी थोड़ी कम डाली है, इसलिए मैंने यहाँ 1 चम्मच घी और ऐड किया है। अब इसे फिर से हमें मिक्स कर लेना है और फिर हमें देखना है कि मुट्ठी बन रही है। अब मुट्ठी बन रही है मतलब हमारी जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। 1/2 कप चीनी जो हमने पहले से पीस कर रखी है यहाँ, वो हमें इस मिक्सचर में मिला देनी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। यहाँ मैंने काजू को 2 भागों में बांटा है और किशमिश, बादाम और छुहारे को बारीक काट लिया है। अगर हम इस मिक्सचर में किशमिश को पूरा डालेंगे तो ऑयल में डालने के बाद ये सारे ऑयल से बाहर निकल जाएंगे और ऑयल के ऊपर तैरने लगेंगे, जिससे हमारी सारी किशमिश बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ किशमिश को 2 भागों में करके डाला है। अब हमें 1 कप दूध लेनी है और उसे हल्की गुनगुनी करनी है, जिसका इस्तेमाल हम मैदा को गूंथने में करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ थोड़ा सा किशमिश, बादाम, 4 छुहारे, इनको मैंने बारीक काट कर इस मिक्सचर में डाला है। काजू को अभी हमें इस मिक्सचर में नहीं डालना है। 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला है, जिसे मैं कैमरे पर नहीं शो कर पाई क्योंकि बीच में ही मेरी कैमरा ऑफ हो गई थी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी दूध डालकर हम इस मिक्सचर को सानेंगे। खजूर के लिए जब हम मैदे को गूंथते हैं तब हमें थोड़ा कड़ा मैदा सानना होता है। अगर हमने इस मिक्सचर को गीला कर दिया तो इसकी खजूर अच्छी नहीं बनेगी। ऑयल में जाते ही ये टूट जाएगी। जैसे जब हम गुड़ की ठकुआ बनाते हैं उसमें भी जब हम आटे को गीला कर देते हैं तो उसकी ठकुआ अच्छी नहीं बनती है। सेम प्रोसेस से इसमें भी वैसा ही होता है। मैंने यहाँ मैदे को सानने में 1 कप से भी कम दूध का यूज़ किया है। यहाँ हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि हमें खास्ता और क्रिस्पी खजूर को बनाना है। हमें यहाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालकर मैदे को साननी है। सारे मैदे को मैंने इस तरह से सान लिया है। जैसे ठकुआ बनाने में हम आटा को थोड़ा कड़ा सानते हैं, उसी तरह खजूर को बनाने में भी हमें आटा को थोड़ा कड़ा सानना होता है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां हमें बनानी है। हमें इस तरह से सारे लोइयों को बना लेना है। सारे लोइयों को हमने यहाँ बना लिया है। अब हम
एक सांचा लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे और एक एक लोइयों को इसमें एक काजू डालकर इस तरह से प्रेस करेंगे। इसी प्रोसेस से मैंने सारे लोइयों को प्रेस किया है और खजूर को बनाया है। इस सांचे की सहायता से आपको सारे लोइयों का खजूर बना लेना है। अब हम डीप फ्राई करेंगे इसे। एक कढ़ाई या पैन को इस तरह से गरम करें और जब कढ़ाई हमारी गरम हो गई तब उसमें मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल डाला है। आप यहाँ चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ घी का यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ मूंगफली के तेल का यूज़ किया है और उसी में मैं आज सारे खजूर को फ्राई कर रही हूँ। खजूर को बनाते समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। एकदम कम फ्लेम पर ही हमें इसे बनाना है। एक एक कर सारे खजूर को हमें ऑयल में डाल देना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये कहीं से कच्ची और कहीं से पक्की रह जाएगी। इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हमें इसे बहुत पेशेंसली आराम आराम से बनाना है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। खजूर को बनाते समय बस हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है कि हम जब भी खजूर को बनाएं तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें और आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। और खजूर को हमें कम फ्लेम पर यहाँ बनाना है। ये 2 से 3 हफ्ता आराम से आप किसी कंटेनर में डाल दीजिए, रह जाती है और इसे खाया जा सकता है। हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है कि हर तरफ से हमारे खजूर सिकने चाहिए। जब एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे इस तरह से पलट दें। इसे हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हमें कर लेना है और इस स्टेज पर इसे निकाल लेना है। इसी प्रोसेस से हमें बाकी के बचे सारे खजूर को बना लेनी है। इसे ठंडा होने के बाद ही किसी कंटेनर में रखना है। अगर हम गरम गरम इसे कंटेनर में रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं रह जाएगी। बच्चों को टिफ़िन में भी ये आसानी से दी जा सकती है या शाम को स्नैक्स में भी इसे ली जा सकती है। इसी प्रोसेस से मैंने सारे खजूर को बना लिया है। तो बहुत ही खास्ता हमारी खजूर बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी खजूर बनकर तैयार हुई है। खाने में भी इतनी ही टेस्टी। इसे तीज जितिया के अवसर पर भी लोग घर पर बनाते हैं। बच्चों की ये वन ऑफ द फेवरेट डिश है और मैंने इसे बनाया भी है बहुत ही हेल्दी तरीके से। हेल्थ को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ ज़्यादा चीनी नहीं डाला है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।